बच्चों अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का क्वेश्चन है, नीट 2021 में आया हुआ है और इस क्वेश्चन को बहुत कम ही बच्चे कर पाए थे क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा एलसीआर सर्किट का रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ और हाफ पावर पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन पूछा क्या गया है, आओ देखते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है कि किस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट की पावर मैक्सिमम पावर की आधी हो जाएगी। इसको बोला जाता है हाफ पावर पॉइंट। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को इस ग्राफ को समझना पड़ेगा। अब ये ग्राफ हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में बनाया गया है एलसीआर सर्किट के लिए। तो एलसीआर सर्किट का ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, तो करंट जो है वो बढ़ती है और फिर एक पर्टिकुलर करंट के बाद घटने लग जाती है। ठीक, तो जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होती है उसको बोला जाता है रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम हो रही है, इसको बोला जाता है रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब यह ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जैसे आप फ्रीक्वेंसी को और अगर बढ़ाते हो तो करंट वापस से घटने लग जा रही है, और जब करंट घटेगी तो पावर भी घटेगी। जब करंट मैक्सिमम होगा तो पावर मैक्सिमम होगा, और जब करंट कम होगी तो पावर भी कम होने लगती है। ठीक है, तो जिस फ्रीक्वेंसी पर पावर आधी हो जाती है मैक्सिमम पावर की, उसको बोला जाता है हाफ पावर पॉइंट। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मान लो आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया और इस फ्रीक्वेंसी पर पावर आधी हो गई, इसको इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है, हाफ पावर पॉइंट। ठीक, इसी तरीके से अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर भी करंट घट रही है और अगर फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हो तब भी करंट घट रही है, तो दो ऐसे पॉइंट मिलते हैं जहां पर पावर जो होती है वो मैक्सिमम की आधी हो जाती है। ठीक है, तो एक इस फ्रीक्वेंसी पर और एक इस फ्रीक्वेंसी पर, तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को बोला जाता है हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस होता है इसको एक नाम दिया जाता है बैंड विड्थ। ठीक है, इसको बोला जाता है बैंड विड्थ। तो इसकी बैंड विड्थ निकालने का एक फार्मूला होता है ω1 - ω2 = R/L। ठीक है, तो ये जो हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज होती है इसको बैंड विड्थ बोला जाता है, इनके डिफरेंस को, और इसका फार्मूला होता है R/L, और R दिया हुआ है सर्किट का 40 ओम और L की वैल्यू दे रखा है 5। तो यहां से ये चीज हमारी आ जाएगी 8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और अब ये तो आपको क्या करना है, बैंडविड्थ निकाल लेना है। बैंडविड्थ में जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हाफ पावर पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हैं। और दूसरा काम आपको क्या करना है, इसकी जो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पर पावर मैक्सिमम हो रही है वो भी निकाल लो। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/√LC, और L दिया हुआ है 5, C दिया हुआ है 80। तो उसकी जब वैल्यू डाल के आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 50 रेडियन पर सेकंड। ठीक, अब इन्हीं दोनों से ही हम क्वेश्चन पे आएंगे। अब इन्होंने ये क्वेश्चन में क्या पूछा कि कौन सी दो फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पर पावर आधी हो रही है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ω1 - ω2, मतलब कहने का क्या है, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 8 आ रहा है। ठीक है, और रिजोनेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 50 आ रही है। तो अब इसको अब ये फ्रीक्वेंसीज कैसे पता चलेंगी, तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो रिजोनेटिव फ्रीक्वेंसी होती है बिल्कुल मिड में होती है, और दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वो 8 आ रहा है। ठीक, तो अगर ये पूरा 8 है तो इसके मिड के इधर ये 4 हो जाएगा और मिड के इधर ये भी 4 हो जाएगा। तो रिजोनेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 50 है, अगर 50 में से 4 कम कर देते हो यानी कि 46, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। और अगर 50 में से 4 बढ़ा देते हो रिजोनेटिव में, अगर आप 4 ऐड कर दोगे तो ये वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 54। तो 46 और 54 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसीज हैं जिस पर पावर क्या हो रही है, आधी हो रही है। तो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है।